हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन टेक्निक पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे कि आप लोग को एक्सरसाइज बनाने में आसानी हो। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ I इज इक्वल टू, हम लोग मान के चलते हैं एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स x to the power 4 upon 1 plus x to the power 8 dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए हमें पहले एक ऐसा फंक्शन को चूज करना पड़ेगा और उसको हम अगर डिफरेंशिएट करें तो हमें यहाँ से कोई एक टर्म मिले ताकि हम उसको आसानी से जो है डिफरेंट डेरिवेटिव से हम उसको रिप्लेस कर दे सकें ताकि हमें इजी टू इंटीग्रेट हो जाए। तो हेयर यहाँ पर अगर हम इस x टू द पावर 4 को t मान लेते हैं, लेट x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 4x क्यूब और ये dt बाई dx हो जाएगा। नाउ 4x क्यूब dx is equal to dt. This implies x cube dx is equal to 1 by 4 dt. तो हमारा ये x cube dx जो है वो हमें 1 by 4 dt में जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो therefore I is equal to, यहाँ से x cube dx 1 by 4 dt, तो 1 by 4 हमारा बाहर में रहेगा। अब साइन 10 इनवर्स x टू दी पावर 4 को हम t एज्यूम किए हैं तो यहाँ पर t हो गया और 1 प्लस एयर स्टूडेंट्स x टू दी पावर 8 को हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर 4 होल स्क्वायर, और ये जो है ये हम इसको t माने हैं तो ये पूरा रिप्लेस क्या हो जाएगा t स्क्वायर, यानी x स्क्वायर जो हमारा वो रिप्लेस हो जाएगा किसमें t स्क्वायर में। तो ये यहाँ पर हमारा टी स्क्वायर और ये dt तो है ही 1/4 के साथ। नाउ अब हम लोग क्या करें, फिर जो है ये tan इनवर्स t को, इस t तो यहाँ पहले हम लोग मान चुके हैं, तो हम क्या करते हैं इसको t को u v w किसी से भी एक हम लोग फिर से एज्यूम करके चलते हैं। तो हमारा होगा, नाउ पुट tan इनवर्स t इज इक्वल टू u। नाउ डिफरेंशिएट with respect to t both sides, we get tan inverse t, the derivative of tan inverse t with respect to t is equal to 1 upon 1 plus t square और ये हो जाएगा du upon dt। This implies 1 upon 1 plus t square dt is equal to d। तो हमारा ये 1 upon 1 plus t square dt हमारा ये du में चेंज हो जाएगा और ये तो हम लोग u में मान के चले हैं। तो therefore हमारा ये जो है यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन इन इनवर्स टी यू एज्यूम किए हैं और 1 upon 1 plus t square dt इज इक्वल टू d, ये d इक्वल टू 1/4 और साइन u द इंटीग्रल ऑफ साइन u इज इक्वल टू माइनस cos u प्लस c और ये ब्रैकेट में रहेगा इक्वल टू माइनस 1/4 cos u हमारा रिप्लेस हो जाएगा किस पर, tan इनवर्स t से। तो ये tan इनवर्स t प्लस सी, नाउ माइनस 1/4, फिर हमारा ये tan इनवर्स t जो है x टू द पावर 4 में रिप्लेस हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारा ये द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पर cos x नहीं होगा,
क्योंकि cos है ये हमारा यहाँ पर है, तो ये cos tan इनवर्स x टू द पावर 4 हमारा रहेगा। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, that I is equal to under root 10x upon sin x into cos x dx। अब हम यहाँ पर क्या करें, इसको यहाँ पर कुछ ऐसे हमें फंक्शन दिए हुए रहते हैं जिसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए अपने से कुछ मल्टीप्लाई, एडिशन और कुछ अपने से करना पड़ता है, जिससे जो है कि ये जो है इजीली एक रेडियस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, ताकि हम उससे वहाँ से कुछ भी फंक्शन को टी मान के उसका डिफरेंशिएट कर सकें, जिससे कि हमारा यहाँ का कोई एक टर्म मिल जाए। तो यहाँ पर बच्चों आप ये जो फंक्शन है इसको sec स्क्वायर एक्स या फिर cos x, दोनों में से किसी से भी इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको सॉल्व करेंगे तो ये इजीली एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। तो हम किसी एक पर चलते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। हम sec स्क्वायर पर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स से हम लोग दोनों को डिनोमिनेटर और यहाँ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स अपॉन sin x इंटू cos x इंटू sec स्क्वायर एक्स और ये dx इक्वल टू ये हमारा अंडर रूट 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स अपॉन sin x इंटू cos x, और ये जो sec स्क्वायर एक्स है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू अंडर रूट 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स अपॉन ये cos x और यहाँ एक cos x कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, sin x अपॉन cos x, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, tan x में dx। अब बच्चों अंडर रूट 2x को अंडर रूट 10x को अंडर रूट 10x से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें tan x मिलेगा। तो यहाँ पर हमें बचेगा sec स्क्वायर एक्स और नीचे जो है हमारा होगा अंडर रूट 10x dx। अब हम इजीली इस tan x को t एज्यूम करके डिफरेंशिएट करें तो हमें ये sec स्क्वायर एक्स dx मिल जाएगा। Here put 10x equal to t. Now differentiate both sides with respect to x. We get sec square x dx is equal to dt. अब क्या करें हम लोग यहाँ से, ये हमारा I है, from here I is equal to sec square x dx is equal to dt अपॉन अंडर रूट 10x, tan x इज इक्वल टू t एज्यूम किए हैं इज इक्वल टू t टू द पावर माइनस हाफ इंटू dt। ये स्क्वायर रूट चेंज होके पावर में हाफ हो जाएगा और वे ऊपर चल जाएगा तो वो इन्वर्स में आ जाएगा इक्वल टू। अब ये पावर रूल से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसका इंटीग्रल होगा t हाफ, और ये हाफ से डिवाइड भी हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होके 2 प्लस इज इक्वल टू 2। t का जो वैल्यू है हमारा क्या है, 10x है, 10x टू द पावर का फुल हाफ प्लस c। अब ये क्या हो जाएगा 2, इसको हम लोग स्क्वायर रूट में चेंज करके हम लोग 10x प्लस c विच इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ दिस
फंक्शन। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। I is equal to 1 upon 1 minus 10x dx। अब हम लोग क्या करें इसको, सिंपली जो है 1 अपॉन 1 माइनस इस 10x को हम लोग लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, ये dx हो जाएगा। फिर ये क्या होगा 1 अपॉन, जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस डिनोमिनेटर को, तो हमारा ये cos x जो है ऊपर चल जाएगा और नीचे हमारा बचेगा cos x माइनस sin x dx। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने से जो है इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बाहर 1/2 और ये हो जाएगा 2 cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब 1/2, ये 2 cos x को जो है हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस cos x। cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos x प्लस cos x माइनस sin x dx। अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर में अपने से जो है साइन को एक बार जोड़ते हैं और फिर घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x प्लस है ही ये cos x भी रहेगा, और यहाँ पर sin x को माइनस कर दिए हैं तो यहाँ पर sin x एक छूटेगा अपॉन cos x माइनस sin x, और ये dx तो यहाँ रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जब ये cos x जो है दोनों में सेपरेट रहेगा तो ये जो कैंसिल होकर 1 बचेगा प्लस 4 रहेगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2, ये जब सेपरेट होगा तो ये 1 हो जाएगा और ये dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx प्लस 1/2 cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, और ये फिर यहाँ पर dx। अब क्या करते हैं, इसका तो हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा x और यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब इस पार्ट के लिए हम क्या करें, ये तो हमारा इजीली इंटीग्रेट हो गया। अब इस पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट cos x माइनस sin x इज इक्वल टू t। अब हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस sin x, माइनस sin x का हमारा होता है cos x, और dx इज इक्वल टू dt। अब क्या करते हैं, माइनस से जो है LHS और RHS दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो हमारा ये मिल गया ऊपर cos x प्लस sin x dx, cos x प्लस sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो therefore from here I is equal to x upon 2 plus 1/2 integration of minus dt upon t equal to x upon 2, ये माइनस बाहर आके माइनस 1/2
1 by t, the integrate. We know that the integral of 1 by t is equal to log t, then log mod t plus c is equal to x upon 2 minus 1 by 2 log the value of t cos x minus sin x plus c, which is the required integral of this function. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने 3 जो क्वेश्चन सॉल्व किए जो बेस्ड था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड पर. आई होप इससे पहले भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इस 3 क्वेश्चंस को मिला के हम आशा करते हैं कि आप लोग का कॉन्सेप्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पर जो है क्लियर हो गया होगा. आप लोग आसानी से जो है एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.2 को आप लोग इजीली हल कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक्स टू ऑल.